हापुड़ की नगरपालिका परिषद में प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर व्यापारियों और अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने व्यापारियों को प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की। साथ ही अतिक्रमण का मुद्दा भी इस बैठक में गरमाया, जहां व्यापारियों ने अधिकारियों से कई सवाल पूछे। भारतीय ठेका दे देती है, कोई बिना नगरपालिका की परमिशन के होर्डिंग नहीं लगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो होर्डिंग हम नहीं लगाते, ये नगरपालिका देती है और लगाने वाले को ठेका देती है। हम तो अपना मैटर से किया, लगा दे ये होर्डिंग। और ये बता दें कि अधिकारियों ने व्यापारियों को सरकार के नियमों के प्रति जागरूक किया और पॉलिथीन के दुष्परिणामों को बताया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि क्या क्या चीज़ें बैंड हैं। उस समय 50 माइक्रोन से ऊपर के प्लास्टिक बैग, समस्त प्रकार की कटलरी आइटम, स्ट्रॉ, प्लेट, स्टाइरोफोम का हो चाहे प्लास्टिक का, उसका बैन किया गया था। होता यह है जबकि कि जब जब अभियान चलते हैं तब सबको लगता है, जनता को लगता है, व्यापारियों को लगता है कि नया नियम आ गया है। बस ये है कि अभियान अलग अलग टाइप के चलते हैं, इसलिए ऐसा होता है। एक नया नियम आया है भारत सरकार का, पर वो नियम वही है जो यूपी में 2018 से लागू है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में इतना चेंज हुआ है कि जो पहले 50 माइक्रोन का प्लास्टिक था वो जुलाई 21 से चेंज हो गया 75 माइक्रोन हो गया। तो ये कोई ऐसा नया नहीं है प्रतिबंध यूपी में कोई नया लागू कर दिया है या भारत सरकार ने लागू कर दिया है। इसमें समय समय मुनादियाँ हुई हैं नगर पालिका की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सहयोग टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। शासन स्तर पर प्रत्येक माह इसकी वो चेक होती है कि क्या प्रगति है, कितना सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया, कितना जुर्माना हुआ। पर जुर्माना लगाना, जब्त करना सिर्फ एक डिटरेंट होता है। मेन पर्पस ये है कि समय के साथ आप लोग खुद समझें कि ना वो पर्यावरण के सही है, ना आपके खुद के बच्चों के लिए, ना परिवार के लिए। आप प्लास्टिक में चाय बेचते हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स है, कितनी साइकिल के बाद वो आगे आपके पास आ रहा है, उसमें क्या कार्सिनोजेनिक, क्या कैंसर वाले तत्व हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो ब्रांडेड हैं, हल्दीराम हो गया, बिगड़े वाला हो गया, फराज हो गया, तो इस तरह के ब्रांडेड आइटम्स हैं, उनमें प्लास्टिक की पैकेजिंग अलाउ की गई थी। और उन सब की मॉनिटरिंग भारत सरकार अपने स्तर पर एक पोर्टल बना के करता है। उन्होंने मान लीजिए 2015 से 2016 के बीच में 1000, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 टन प्लास्टिक का उत्पादन किया या प्रयोग किया अपने यहाँ प्रोडक्शन में, तो उसके उनको सेंट्रल बोर्ड से टारगेट मिलते हैं कि आप इसका इतना % रिसाइकिल करके वापस दिखाएंगे इसको सेंट्रल बोर्ड को, जिसकी मॉनिटरिंग नगर पालिका, स्टेट बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट करती है। बैठक में कई मुद्दे उठाए गए, जहां व्यापारियों ने अपनी बात रखी। आज उप जिलाधिकारी महोदय ने नगर पालिका परिषद में अतिक्रमण और सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए मीटिंग बुलाई थी, जिसमें काफी व्यापारी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें सबसे पहला तो ये था कि अतिक्रमण के लिए दुकान के आगे जो भी माल है उसके लिए हमने सहमति दी और दुकान के आगे कोई माल नहीं लगेगा। उसके साथ साथ एक बात थी कि टीन सेट या तिरपाल, टीन सेट हो तो उसे आप हटा सकते हैं, तिरपाल हो जो आपका फोल्डिंग है उसको हटाने का उस पर सहमति बनी है कि तिरपाल होगा तो नहीं हटाया जाएगा। इसके साथ साथ जो 2018 का शासनादेश जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन था, उस संबंध में चर्चा हुई, जिसमें ये कहना है कि जो कैरी बैग हैं 75 डेसिमल से कम, उन पर बैन है, और जो मोहल्ले की 75 या उससे ऊपर है वो चलन में रहेंगे। उसके साथ साथ डिस्पोजेबल गिलास प्लास्टिक के वो और आपके थर्मोकोल के जो आइटम है वो बंद रहेंगे। अब इसमें एक सुझाव जो आया था, जो शासनादेश है, इनका कहना है कि नगर पालिका से एक 4000 महीने की दुकानदार के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेरा ये निवेदन है, मैंने ये निवेदन किया है कि सब जो दुकानदार प्लास्टिक के आइटम बेच रहे हैं वो 4000 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले नगर पालिका उनका रजिस्ट्रेशन करे और उनको मानक के अनुसार ही माल बेचने की परमिशन दी जाए। अगर वो उसके बाद बेचते हैं तो फिर उसके बाद कार्रवाई की जाए। इस दौरान व्यापारी विजेंद्र, उद्यमी अमन, ललित अग्रवाल, छावनी वाले, दिनेश गुप्ता, राजीव गर्ग आदि उपस्थित रहे।